वेफोर्स घोटाला 64 करोड़, एयरबस घोटाला 120 करोड़, सबमरीन घोटाला 32 करोड़, स्टॉक मार्केट घोटाला 4100 करोड़, चारा घोटाला 150 करोड़, दूर संचार घोटाला 1200 करोड़, यूरिया घोटाला 133 करोड़, सीआरबी घोटाला 1030 करोड़, हर्षद मेहता घोटाला 1000 करोड़, सत्यम घोटाला 1400 करोड़, 14000 करोड़। कहाँ तक बताऊं, कितना नाम लूं। देश की दशा और दिशा घोटालों के अंदर इतनी दब गई है, दिन रात घोटाले होते हैं और लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है। ऐसे में एक शख्स उठता है और कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं, मैं बताता हूं कि इस देश को कैसे ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से मैं देश को अपनी तरह से समझाना चाहते हैं। कुछ बात जंतर मंतर पे आए हैं, एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा है। अरुणमणि त्रिपाठी, कहाँ से आपके अंदर विचार आया ये, और क्या एक आदमी कुछ कर सकता है? मैं पहले से ही समाज सेवा करता हूं और गांव में जब मैं घूमने लगा तो मैंने ये देखा, गांव में और शहरों में जो स्लम एरिया है वहां जाने के बाद हमने ये देखा कि लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें अपने गहने बेचने पड़ते हैं, गांव में लोगों को ज़मीन बेचनी पड़ती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि देश में अभी गरीबी गई नहीं है। भले ही विकास का बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, अमृत काल चल रहा हो, लेकिन इससे काम नहीं चलता जब तक जो है जनता को रोजगार नहीं मिलता। रोटी, कपड़ा और मकान मूल आवश्यकता है जनता की। और हर परिवार में हमारी मांग ये है कि भारत के जितने परिवार हैं हर परिवारों में चिन्हित करके सरकार जो है खोज के लोगों को नौकरी दे जिनके घरों में नौकरी नहीं है। सरकार तो नौकरी से निकाल रही है और ठेकेदारी की प्रथा ला रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मशीनों का युग आ रहा है, मशीनों का काम, मशीनें इंसानों का काम कर रही हैं। कहाँ, कैसी अजीब बात कर रहे हैं आप, क्या ऐसा संभव? ये अजीब बात नहीं है, एकदम संभव है। हमने घोटालों की जो लिस्ट आप लोगों को बताई है, जितने घोटाले हुए हैं और जितने अनाप शनाप खर्चे होते हैं, और अब भी रोज घोटाला होता है कि उद्योगपतियों का लोन माफ़ किया जाता है और फ्री लैपटॉप, फ्री की बिजली, ये सारे जो फ्री का माल है ये हमें नहीं चाहिए। आप फ्री का माल ना दो, सबको जो है राशन मत दो, लेकिन हर घर में एक आदमी को नौकरी दे दो जिससे उसकी रोटी रोजी चलते रहे और सीधा आप सिक्योर हो जाए। सीधा आप ये तो नहीं कह रहे हो जितने रकम इन घोटालों में आ रही है अगर उसको इकट्ठा, ये नहीं कह रहे। अभी भी इतनी संपत्ति है हमारे पास, हमारे देश में इतना धन है कि हम चाहें तो हर परिवार में 25 करोड़ परिवार हैं भारत में, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग कुछ रोजगार करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, लेकिन जिन लोगों को आवश्यकता है नौकरी की उसमें आरक्षण जातिवाद से ऊपर हटके, जातिवाद, भाषा, क्षेत्रवाद, आरक्षण हर चीज़ से ऊपर हटके हर परिवार को, हर परिवार को नौकरी दे देंगे तो आरक्षण की जरूरत ही क्या है फिर? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हर तो सबको मिल गई। हाँ, सबको मिल जाना चाहिए और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान भी जो है कहता है कि जॉब मांगना, नौकरी मांगना, रोजगार मांगना फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा हमारी और भी मांग है कि भारत के जितने परिवार हैं हर परिवारों में जो है सबको शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पानी प्राकृतिक होता है, पानी को फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जा सकता। ये जो फैक्ट्रियाँ जो है प्योर पानी, प्योर वाटर बेच रही हैं, ऐसा ना करके गवर्नमेंट को हर परिवार में प्योर जो है वाटर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आज तक सरकारें नहीं कर पाई, अब क्या उम्मीद है आपको? हाँ, लेकिन हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, जमीन से संघर्ष करेंगे, पूरे भारत में जो है भ्रमण करेंगे और हर परिवार के लिए एक नौकरी और हर घर में शुद्ध पानी और हर क्षेत्र में शुद्ध हवा के लिए जो है हम संघर्ष करेंगे, सरकार से बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस विषय को उठाएंगे। इतना मशीनीकरण है, इतना पर्यावरण को दूषित करने वाले लोग ही तो कर रहे हैं। सरकार का क्या रोल है? गाड़ियाँ इतनी हैं, हर कोई दूसरी गाड़ी निकाल के ला रहा है, हर कोई चाहता है एंजॉय करे जीवन को, और जब भौतिक होगा इंसान तो पर्यावरण तो नाश कर ही देगा। फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ हमारी डेली ज़रूरतों की चीज़ें हैं, सब कुछ, तो कैसे खत्म करें? हमारा ये कहना है कि 100% भौतिक और 100% जो है आध्यात्मिक बन के यहाँ पे जो है, जो जैसे गाड़ियों का जो विकल्प है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लोग ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक का चलन चला, वो भी प्रदूषित कर, उसमें पोल्यूशन नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता, लेकिन जो प्रोसेस बैटरी बनाने का प्रोसेस है उसको डिकम्पोज हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन का भी विकल्प है, उसमें जो है प्रदूषण का कोई तत्व नहीं निकलता, उससे पानी निकलता है। आप कह रहे हो वैकल्पिक स्रोतों पे ध्यान दिया जाए और सरकार इसके लिए कुछ करे, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। अमेरिका और ब्रिटेन में नदियाँ इतनी साफ हो गई हैं जिसका हिसाब नहीं, और भारत में तो नदियों को सफाई करने का अभियान चल रहा है। यमुना की बुरी हालत, सबसे ज्यादा यमुना की बहुत बुरी हालत है, गंगा की भी बुरी हालत है, सभी नदियाँ जो है गंदी हो गई हैं और इनका अभियान जो है काम नहीं करता। नदियों में पानी ही नहीं है, सारा तो आपने डेवलपमेंट के नाम पे नदियों का पानी, जो जल बहने के लिए, जो नदियों को लगातार जिंदा रहने के लिए एक जल
बढ़ाव चाहिए। तो आप तो सारा रोक लेते हो, झील बना लेते हो और अलग अलग परियोजना लगा लेते हो, सिंचाई में ले लेते हो, फिर नदी जिंदा कैसे रहेगी? नहीं, जल बहाव के साथ साथ जितनी भी नदियां हैं हर जगह जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, हमारे यहाँ बहुत कम है। और देशों में नदियों में एक नदियों में कई जो है कई 100 जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगे होंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन भारत में वाटर मतलब जितनी आसानी से हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, मैं उपयोग शब्द नहीं करूंगा, हम उपयोग नहीं करते, ध्यान नहीं देते। हम अगर किसी चीज़ का सदुपयोग करें तो कोई नुकसान नहीं। भारत में जो है सब कुछ जो है संभव है सदुपयोग करने में। लेकिन अब हम भटक गए हैं इस बात से, हम जो है गरीबों की बात कर रहे हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अगुलाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, बचपन में हमने जो है सुनी थी, पढ़ी थी। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अगुलाते हैं। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। युवती के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। मतलब जो है कुत्तों को जो है लोग जो है दूध और क्या क्या खिला रहे हैं, उनको एसी की व्यवस्था दे रहे हैं, उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और गाँव में या स्लम एरिया में युवतियों का की लज्जा बेच के जो है गरीबों को जो है किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, कर्ज लेके करना पड़ रहा है। और यहाँ मालिक जो हमारे मंत्री और बड़े बड़े विधायक और बड़े बड़े पैसे जो उद्योगपति लोग हैं, वो लोग जो है पानी की तरह से जो है धन को बहाते हैं, गंदे कामों में, अय्याशी में गलत खर्च करते हैं। अगर उन चीज़ों का उस धन का सदुपयोग कर दिया जाए तो भारत के हर परिवार को, एक एक आदमी को जो है सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर सरकारी नौकरियां नहीं हैं तो गवर्नमेंट को नए नए जॉब पैदा करने चाहिए। जॉब जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, इसको जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में लेके उसमें भी जॉब देना शुरू कर दे, न कि जो है ये धांधलीबाजी। जैसे बड़े बड़े स्टार हैं, कोई कई करोड़ लेते हैं, उसकी जगह के स्टार को जो है अगर सैलरी दी जाए, सैलरी के आधार पर रखा जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। उसमें तमाम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा अगर जो है मोची का काम है, नाई का काम है, मतलब जैसी जिसकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पे अगर जो है जॉब दी जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर किसी के घर में कोई 10th पास है तो उसके आधार पे नौकरी दे दो। किसी के घर में अगर टीचर बनने लायक कोई है उसे टीचर बना दो, डॉक्टर बनने लायक है डॉक्टर बना दो। मतलब हमारी मांग ये है। और नेता बनने लायक हो तो, हाँ, नेता बनने लायक है तो वो जो है उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे संघर्ष करे, नेता बन जाए। नेता बनना भी अच्छा है, नेता बनना चाहता है तो नेता भी बन जाए। लेकिन मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं समाज सेवी हूं। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी का समर्थन नहीं लूंगा। हाँ, पार्टियों का समर्थन लूंगा जो लोग हमारे मुद्दे को जो है हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो लोग हमारी मांगों को। देखिए अरुणमणि त्रिपाठी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, अपने मुद्दों पर आधारित बात करेंगे। और चाह रहे हैं कि देश में हर परिवार से 25 करोड़ परिवार में, हर परिवार में लोगों को रोजगारों में, नौकरी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, रोजगार शब्द ज़्यादा बेहतर है। रोजगार शब्द में नौकरी, अपना काम, सब आ जाती, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि देखो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। या समाजवाद के लिए, समाजवाद की परिकल्पना ही इस पर थी कि सबको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। और बड़ा शब्द मैं लूँ इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, अगर मैं और बड़े रूप में कहूँ तो उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा यानी रहना खाना, तो उसमें सब आ जाती है, धन, रहना खाना, और मतलब उसको जिंदा रहना, आज़ादी, बोलना, सब कुछ आ जाता है। तो सोशल सिक्योरिटी या नौकरी की जो आप बात कर रहे हो बहुत ज़रूरी है। क्या संदेश देना चाहोगे अंत में? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, मैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से ये मांग कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जिससे हर नागरिक को, हर परिवार को, अपने देश में जो है हर परिवार को एक एक नौकरी मिल जाए। और इस अभियान को अगर गवर्नमेंट अभी नहीं मानती है तो इस आंदोलन को मैं पूरे भारत में लेके जाऊंगा और पूरे भारत में फैला दूंगा, पूरे भारत की यात्रा करूंगा। और इस आंदोलन को जब तक जो है हर परिवार को, एक आदमी को नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं जो है संघर्ष करता रहूंगा इस देश में। और मेरी ज़िंदगी जब तक है इसके लिए लड़ता रहूंगा। ज़िंदगी है जब तक इसके लिए लड़ता रहूंगा। आपको क्या लगता है? अरुणमणि त्रिपाठी की बात आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर